तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होते हैं मूविंग कॉइल वाले, उसकी कंसेप्ट और उसकी वर्किंग की प्रोसेस को समझेंगे। तो सामान्यतः हमारे पास गैल्वेनोमीटर का यूज जो होता है वो किस लिए होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट की जो करंट होती है उसको नापने के काम आती है। इसमें आपने देखा होगा ऐसा एक स्केल होता है और यहाँ पर एक पॉइंटर होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ 0 लिखा होगा, सपोज करो ये माइक्रो एम्पियर नाप रहा है, 20 इधर को, फिर ऐसे इधर को भी होते हैं। फिर जब इस गैल्वेनोमीटर के अगर हम ये जो पॉइंट है प्लस और माइनस, इसको जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है ना। तो अब ये पॉइंटर का जो डिफ्लेक्शन है और इसके अंदर की फंक्शनिंग क्या है, पहले इसको जानेंगे कि ये कैसे बनाई जाती। तो जैसा कि इसका नाम ही है मूविंग कॉइल, तो इसकी कंसेप्ट को कहाँ से शुरू करते हैं। हम लोगों ने सामान्यतः डीसी मोटर बनानी सीखी है कि एक सेल लेते हैं, उससे हम करते थे ना, एक सेल लेते हैं उसको एक मैग्नेट के, और यहाँ पर सेल से अगर हम एक कॉइल बना के कॉपर की, इसको जब हम कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक कॉइल रोटेट करने लगती है। क्योंकि क्या हुआ, मैग्नेट ने क्या दिया, एक मैग्नेटिक फील्ड और करंट आई इसमें, तो कॉइल क्या होगी, रोटेट होगी, यानी कि कॉइल को एक फोर्स मिल गया। बी और आई मौजूद थे तो फोर्स के कारण वो मूव करी। तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे हमारा गैल्वेनोमीटर की फंक्शनिंग भी होगी। अब अंतर क्या होता है, थोड़ा सा फंक्शनिंग को समझेंगे तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। वो कुछ इस तरह से है, आप ये मान लीजिए कि जैसे एक कॉइल है, पहले अगर हम एक सिंगल कॉइल की बात करें तो सिंगल कॉइल में जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में हमने देखा था, सपोज करो करंट ऐसी फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसको समझना ज़रा इम्पोर्टेंट है कि मान लीजिए कि ये करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, तो जब आप इसको ऊपर से देखेंगे, ठीक है ना, तो करंट कैसी हो रही, क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब आप इसको इसके अपोजिट साइड से देखेंगे तो करंट क्या होगी, बिल्कुल ये, अगर आप इसको ऐसे समझें, इधर से अगर मैं देखता हूँ तो करंट ऐसे फ्लो होती है, यानी कि क्लॉकवाइज, और जब मैं इधर से देखता हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब कॉइल में करंट फ्लो होगी तो अगर एक और नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरी ओर साउथ पोल बन जाएगा, है नहीं। तो यानी कि कोई भी कॉइल है उसके एक और अगर नॉर्थ पोल बनेगा तो दूसरी ओर क्या बनेगा, साउथ। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक कॉइल में अगर करंट जा रही है तो कुछ उसको हम ऐसा समझें कि लेट कुछ इस तरह का बिहेवियर उसका आ रहा है, यानी कि वो एक दो जगह पर उसके दो पोल बन जा रहे, ठीक। अब हमने करा क्या, एक हम गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाते हैं, इसका तरीका ये है कि आपने जैसे एक मैग्नेट का एक पोल यहाँ नॉर्थ ले लिया और इधर पे एक साउथ ले लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, इसके बीच में कॉइल लगते हैं। देखो अब मैग्नेट है तो यहाँ से क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ को आ जाएंगे, ठीक है ना। तो नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सपोज कीजिए। अब आपने इसके अंदर एक कॉइल रख दी, मान लिया मैंने इसमें कई सारे टर्न्स लगा के ये जोड़ दिया, और बाकी इसमें करंट भी आ रही होगी, ठीक है। इस कॉइल में क्या होगी, करंट आ रही होगी, ठीक। यानी कि इसके यहाँ से कहीं से एक एंड इधर होगा और एक एंड कहीं इधर होगा, तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मान लेते कि कॉइल में करंट आ रही, क्योंकि कोई सोर्स तो चाहिए होगा। अब क्या हुआ कि समझने की बात है, कॉइल नॉर्मली घूमती है, हम क्या करेंगे, इसके साथ एक पॉइंटर लगा लेते हैं, ठीक है ना। माना हमने एक पॉइंटर ये लगा लिया और ये हमने इसके ऊपर एक स्केल बना दिया, मान लिया 0, 10, 20, 30, इधर को भी इधर भी दोनों ओर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आ जाता है। मान लिया ये माइक्रो एम्पियर। अब इसके बाद क्या होगा, देखो, तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो क्या होगा, मैग्नेट घूमता है, ठीक, तो इसके साथ पॉइंटर भी घूम जाएगा। अब इसको घूमने की कंसेप्ट क्या है, देखो, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि कॉइल में क्या हो रहा है, एक ओर को नॉर्थ बन रहा है, दूसरी ओर को साउथ बन रहा है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इट विल वर्क लाइक अ स्मॉल बार मैग्नेट, जैसे यहाँ नॉर्थ बन गया और यहाँ साउथ बन गया, ठीक है।
अब क्या होगा उसके बाद? अब उसके बाद ये नॉर्थ साउथ की ओर अट्रैक्ट होगा, तो ये कॉइल ऐसे समझो कि घूम गई। इसके घूमने के तरीक़ों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, यानी कि इसमें एक क्या लग गया, अट्रैक्शन हुआ, तो अट्रैक्शन के कारण ये रोटेट करी तो एक टॉर्क लग गया। अब होगा क्या कि जब ये घूमेगी, सपोज करो कि आपने करंट डाली और ये मान है यहाँ पर आके कहीं ये पॉइंटर यहाँ आ गया, ठीक है ना, रोटेट करके कॉइल रोटेट करी, पॉइंटर यहाँ। अब आपने करंट बंद करी तो क्या होगा, कॉइल यहीं की, ये पॉइंटर यहीं कहीं रह गया, ये वापस अपनी पोजीशन पे बैक नहीं आएगा। तो उसको बैक लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं स्प्रिंग। ठीक, स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती थी हुक्स लॉ, यानी कि वो एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, तो जिसके कारण वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। अब हम क्या करें, अगर सीधा स्प्रिंग लगाएं तो ये तो लीनियर मोशन के काम आता है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, दो अपोजिट जगहों पर कुछ इस तरह से ऐसा घुमाता हुआ इसे कनेक्ट करते हुए यहाँ भी और यहाँ पर भी कहीं पे हमने एक क्लैंप कर दिया, और इस तरह से ये पॉइंटर को इससे जोड़ते हुए, पॉइंटर क्या होगा, इस स्प्रिंग से जुड़ा होगा। अब क्या होगा, जब ये घूमेगा तो ये स्प्रिंग खींचेगा, ठीक, तो यानी कि इसका टॉर्क तो लगा इधर की ओर, और स्प्रिंग में अब क्या आया, खींचाओ, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी क्या होगी, इसको उल्टा लाने की। तो जैसे ही ये आगे को जाएगा और जहाँ तक करंट हुई, उसके बाद अगर आप सर्किट को बंद करेंगे तो स्प्रिंग की टेंडेंसी के कारण ये क्या होगा, पॉइंटर करंट के बंद करते हुए पीछे को आ जाता। तो यानी कि ये दो कंसेप्ट पे बेस्ड है। कौन सी, एक तो जो इसके कारण कपल आ रहा है, टॉर्क लग रहा है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण, और एक जो हमारा ये रेस्टोरिंग कपल लग रहा है, किसके कारण, स्प्रिंग के कारण। अब इसकी कंसेप्ट कैसे बनाई जाती है कि जैसे ये कुछ डिग्री से घूम रहा है, ठीक, सपोज करो कि पॉइंटर कोई डिग्री फाई से घूमा, ठीक, तो हम इस तरह से इसकी कंसेप्ट को बनाते हैं कि जो जिस एंगल से घूम रहा है वो प्रोपोर्शनल टू करंट हो, यानी कि जब ये घूम रहा है तो जितनी डिग्री ये घूमा वो डिग्री किसकी रीडिंग होगी, करंट की। अब इसका तरीका ये होता है कि मान लिया ये एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना, ये एंगल थीटा हो गया, तो जो आपका टॉर्क लगा मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो क्या होगा, NI/AB साइन थीटा, जिसको हम इस तरह से भी पढ़ते आए हैं, MB साइन थीटा। M क्या हो गया, इसका मोमेंट हो गया ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो ये होता है NI/AB, ए इसका एरिया, B मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रेस्टोरिंग टॉर्क की बात आई तो इसको हमने ले लिया C एक कांस्टेंट, C कांस्टेंट होता, आपने 11th में भी पढ़ा था, ये एक रेस्टोरिंग कांस्टेंट हो गया, इसको हमने कांस्टेंट लगा लिया C, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। और जितने डिग्री पर मोड़ा फाई, यानी कि ये टॉर्सनल रिजिडिटी भी इसको कहा जाता था, टाउ इक्वल टू C थीटा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था। अब इन दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, NI/AB साइन थीटा इक्वल टू C फाई। अब आप इसमें देखो N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, तो C भी एक कांस्टेंट होता है, तो फाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के भी है और साइन थीटा के भी। एंगल चेंज होगा तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो जो हमारी कंसेप्ट थी कि फाई जो है एंगल वो I के प्रोपोर्शनल आना चाहिए, लेकिन I नहीं आ रहा, इसमें साथ में थीटा भी आ रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग है वो अभी ठीक नहीं आई। अब उसको कैसे करा जाता है ठीक, उसके लिए तरीका ये है कि अब हम लोग ऐसे मैग्नेट ना यूज करके क्या यूज करते हैं, इस तरह के मैग्नेट, ठीक है ना, रेडियल मैग्नेट। तो रेडियल मैग्नेट में क्या होगा, अब उसके फिगर से समझते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है, रेडियल मैग्नेट बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है देखो वो इस तरह से हो जाएंगी, यानी कि जो एंगल यहाँ थीटा बनना था वो यहाँ पर ऑलवेज कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो ये इसके लिए तरीका करा जाता है। और साथ में एक कंसेप्ट और है कि सिंपल कॉइल ना यूज करके हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेंडर के ऊपर कॉपर के वायर को लपेट देते हैं, तो सिलेंड्रिकल कॉइल यूज कर लेते हैं। चलो वो तो बात की बात है, वो तो प्रैक्टिकल का पर्पज हो गया। तो एंगल 90 डिग्री बनाने के लिए ये करा जाता है, और एक सिलेंडर के ऊपर कॉइल बनाई जाती है, यानी कि सिलेंड्रिकल कॉइल बनाई जाती है। तो थीटा हो गया 90, तो अब जो टॉर्क हो गया ये वाला NI/AB साइन थीटा था, थीटा 90 कर देंगे तो साइन 90 हो गया 1, तो जो आपका C फाई था वो कितना हो गया, NI NAB और I, ठीक। तो अब फाई को देखो, फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, NAB/C इंटू I, या फाई प्रोपोर्शनल टू I। तो ये हमारी जो गैल्वेनोमीटर की कंसेप्ट है वो कुछ इस प्रकार की है।
तो इसी फॉर्मूले से आगे एक छोटी सी कंसेप्ट और देखते हैं। फाई का फॉर्मूला ये आया था, फाई अपॉन आई कर देंगे, यानी कि कितनी करंट पर कितना डिफ्लेक्शन आया, इसको कहते हैं एस सी, करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। इसी तरह से एक एस वी भी आती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये एन ए बी था अपॉन सीधा वी को, अब आई को हमने वी बनाना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई, इसके लिए क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले में, इस वाले में जो फाई अपॉन आई था, आर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, आर से डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया वी। तो फाई आर अपॉन वी बन जाएगा, यहाँ आर का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसकी करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी हो गई।